तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को लिंक करने के लिए क्विक लिंक का एक सेक्शन दिखेगा जिसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक आधार स्टेटस का, साथ ही में लिंक आधार का। अब यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और अपना जो आधार है लिंक करने के लिए फीस पेमेंट कर देते हैं, लेकिन हमें ये गलती नहीं करना है। हो सकता है हमारा जो पैन है वो लिंक हो पहले से, तो ये पहले वेरीफाई कर लेना है। इसके लिए लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है कैपिटल लेटर्स के अंदर, और साथ ही में आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि हमारे सामने मैसेज आ चुका है पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी का भी पैन कार्ड पहले से लिंक होता है तो यहाँ पर आपको मैसेज आता है कि पैन ऑलरेडी लिंक है इस आधार के साथ में, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैसा मैसेज उस केस में आता है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ मैसेज आएगा। अगर आपका लिंक पहले से होगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मेरे केस में जैसे कि ये लिंक नहीं है, अब हमें लिंक करना है तो इसके लिए हम यहीं पर लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन हमें पैन नंबर दर्ज करना है और आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। हमने यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे सामने मैसेज आया है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, क्योंकि हमने इससे पहले कोई पेमेंट किया नहीं है। तो हमें कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगेन आप सभी से पैन नंबर मांगा जाएगा जो कि यहाँ पर आप फिल करोगे। अगेन कंफर्म के सेक्शन में रिपीट पैन नंबर दर्ज करना है। जो भी आपके पास में वर्तमान में मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जो कि यहाँ पर आपको दर्ज करना है और देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो अब नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिसमें कि अगर आपको अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक करना है तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन मिलता है इनकम टैक्स वाला, ये हमें सेलेक्ट करना है, जिसमें प्रोसीड का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। और इसके बाद में अपना जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है कि एक साल आगे चलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे आएंगे 25-26 सेलेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि 26-27 फ्यूचर की डेट है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देखोगे कि हमने यहाँ पर 26-27 जो लेटेस्ट सेलेक्ट किया है, तो आप नीचे देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है 25-26। तो अब हमें क्या करना है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो आपको पेमेंट करना है वो यहाँ पर एक कोड रहेगा, जो कि है नीचे आओगे अदर रिसिप्ट का 500 वाला, ये आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, क्योंकि हमने डिले किया है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से एक ब्रेकअप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये पैन को आधार से लिंक करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट गेटवे कई सारे आ चुके हैं, जिसमें कि अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे डेबिट कार्ड या फिर आरटीजीएस एनएफटी हो गया, तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। क्योंकि हम छोटा सा एक पेमेंट कर रहे हैं पैन को आधार से लिंक करने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर पेमेंट गेटवे वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा कि आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाओगे या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए भी आसानी से पेमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है और इसमें ये भी खासियत होती है कि किसी भी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर कुछ बैंक दिखाए गए हैं, इनमें अगर आपका खाता नहीं है तो दूसरे अकाउंट से भी आप पेमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पर इनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। कैनरा बैंक और फेडरल बैंक काफी अच्छा है। इसके अलावा अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके भी मल्टीपल ऑप्शन देंगे, यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सिस बैंक का भी ऑप्शन दिया गया है, तो हम चाहे इसके जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, भले ही आपका खाता एसबीआई के अंदर हो। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस आएंगी जिनको स्क्रॉल करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहाँ पर 1000 रुपये का फीस का पेमेंट कर रहे हो, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, साथ ही में ये पेमेंट कैसे करने वाले हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूपीआई कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। कोई एक मेथड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यूपीआई आसान है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और पे रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए यूपीआई का ऑप्शन मिल चुका है, क्योंकि हमने यूपीआई सेलेक्ट किया था। क्यूआर कोड दिखेगा या फिर यहाँ पर हम चाहे तो मैनुअली अपनी जो गूगल पे फोन पे की आईडी है वो दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर कोई मोबाइल फोन से कर रहा है, दूसरा कोई फोन नहीं है, तो आप ये जो क्यूआर कोड है स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन के अंदर स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। अगर सेम फोन के अंदर हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली गूगल पे फोन पे के ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन के अंदर रिडायरेक्ट हो सकते हो। हमने यहाँ पर आप देखोगे कि क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट किया है। जब भी आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट करते वक्त कभी भी इस पेज को आपको बैक नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक फेच करेगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। देन ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। और इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारा जो चालान है वो जनरेट होकर के आ चुका है। अभी जो चालान है सबसे पहले तो अपने पास में डाउनलोड करके आपको रख लेना है, क्योंकि इस पर एक कोड होता है बीएसआर कोड, जिसकी जरूरत पड़ती है पैन को आधार से लिंक करने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करने के बाद में उनको लगता है कि यार हमने यहाँ पर फीस का पेमेंट कर दिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों बता दूं कि मोस्टली जगहों पे ऐसा होता है कि पैसे जमा करने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पैन आधार को जब भी आप लिंक करते हो तो इसके अंदर एक लेयर और बचती है जो आपको टास्क कंप्लीट करना है। अदरवाइज पेमेंट करने के बावजूद भी आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा। वो क्या करना है, तो देखो ये पेमेंट करने के बाद में ये जो पेमेंट है आपका कुछ समय आपको देना है, करीब 4-5 घंटे, और उसके बाद में होम पेज पर दोबारा से आपको आना है और इस बार क्विक लिंक से हमें यहाँ पर लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब हमें पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने देखा था कि पहले यहाँ पर मैसेज आ रहा था कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, और अभी यहाँ पर मैसेज आ चुका है चालान क्रिएटेड, और यहाँ पर उसका जो बीएसआर कोड है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। किस डेट को पेमेंट हुआ है, कितना पेमेंट किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। तो यहाँ पर यानी कि हमारा जो पेमेंट है रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी से आपके आधार कार्ड पर आपका कैसा नाम है यहाँ पर पूछा जाएगा। तो जैसा भी आपके आधार कार्ड पर नाम है सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे टिक करने के, जिसमें कि कई लोग क्या करते हैं दोनों ही ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, लेकिन इसमें पहले वाले ऑप्शन पे नहीं टिक करना है। जिनके आधार कार्ड पर केवल बर्थ ईयर है, जैसे कि बहुत पुराने आधार कार्ड थे उनमें आप देखोगे कि पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं आती थी, तो ऐसा किसी के साथ में है तो वो यहाँ पर इस पर टिक करेगा। मेरे केस में पूरी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ और डेट लिखी हुई है, तो पहले वाला ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है। नीचे वाला जो आई एग्री टू वैलिडेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद में हमें लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, ये जो है लिंक करने के लिए। तो ओटीपी हमारे फोन पर आ चुका है, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पैन को आधार से लिंक करने की जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं, कई बार 1 घंटे भी लग सकते हैं। उसके बाद में आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाएगा। कैसा सो होगा तो मैं स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि लिंक आधार स्टेटस की टैब पे हम क्लिक करेंगे कुछ समय के बाद में। तो अब आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करोगे, व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने मैसेज आ जाएगा कि आपका ये जो पैन नंबर है इस आधार के साथ में पहले से लिंक है। यहाँ पर कुछ डिजिट भी आपको दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी अपने पैन को आधार से यहाँ से आकर के लिंक कर सकता है। एक बार आपने लिंक कर लिया तो बिना आप किसी परेशानी अपने पैन कार्ड को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो।